देखो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा गया। आपका कह रहा है कोई काम यानी कि ए एक काम को 20 दिनों में कर रहा है और बी जो आपका 30 दिनों में कर सकता है, वही काम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जितना भी मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा ना, इसी डायग्राम से मैं आपको पूरा का पूरा एलसीएम मेथड से मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। तो कह रहा है आपका दो लोग हैं, आपका एक आपका ए है आपका जो कोई काम कर रहा है, काम पता नहीं कौन सा, आपका काम कुछ भी हो सकता है, कुर्सी बना सकता है, ये टी शर्ट बना सकता है, पेन बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, मोबाइल कुछ भी बना सकता है, ठीक है, कोई सा भी काम हो सकता है। तो ए 20 दिन ले रहा है कोई काम करने के लिए, अब बी 30 दिन ले रहा है कोई काम करने के लिए। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर, ये हमारा सवाल है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन दोनों का टोटल काम निकालेंगे, कुल काम है कितना। तो कैसे कुल काम निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 20 और 30 का, ये जो 20 है और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो भगवान ने इतनी आपको बुद्धि दिया है, आपको निकालने आता होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 60 आता, नहीं आता तो अभी 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा निकालने के लिए, ठीक। अब देखो क्या करेंगे हम, अब हम हर एक का एक एक दिन का काम निकालेंगे, ठीक है ना, हर एक का एक एक दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। तो एक का एक दिन का काम निकालोगे तो 60 को 20 से डिवाइड करोगे, आपका कितनी बार में, आपका 3 बार में आपका जाएगा, यानी 3 काम होगा, यानी कि ए ने एक दिन में आपका 3 काम किया है आपका, ठीक है। ओके, ये आपका इफिशियंसी, आपका कार्य क्षमता है उसका आपका, ठीक है। अब वही आपका जो बी है आपका, ठीक है, 60 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 2 काम। तो ए ने बी ने आपका, ठीक है, एक दिन में 2 काम किया। ये आपका ए का एक दिन का काम 3 है आपका, और बी का एक दिन का 2 काम है आपका। ओके, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, दोनों मिलाकर पूछा है, दोनों मिलाकर इस काम को, यानी कि इस काम को कितना, 60 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम कितना आपका 60, ठीक है, टोटल आपको काम करना है 60, और दोनों मिलाकर पूछा है, ठीक है, मिलाकर। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 3 और 2 प्लस करोगे, आपका कितना हो गया, आपका ये 5 होगा। तो 12 पचे कितना होता है आपका 60। तो 12 दिन लगेगा आपको, 12 दिन आपको लगेगा, ठीक है, दोनों मिलाकर इस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। जौन सा भी आपका ऑप्शन होगा आपको करेक्ट मार्क आना है। अब ये एक्चुअल में आया कैसे, डिवाइड इसको कैसे किया 60 से 5 से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका काम क्या होता है, कुल काम आपका क्या होता है, कुल जो काम होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका कुल काम, यानी कि टोटल वर्क आपका क्या होता है आपका, इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता होता है आपका, कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता इनटू समय, यानी कि टाइम, ठीक है। ओके, तो यहां से हमारा क्या, आपका कुल काम आपका कितना, आपका 60 है, आपका कुल काम आपका कितना है, आपका 60 है आपका, और इन प्लस 2, और ये जो आपका इफिशियंसी आपका कार्य क्षमता, ये आपका, ये आपका इसको बोलते हैं इफिशियंसी, ठीक है, जो एक एक दिन का निकालना है आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका 3 + 2 दोनों मिलाकर पूछा, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यही आपका टाइम पूछ रहा है, आपका समय पूछ रहा है आपका, ठीक है, दोनों मिलाकर यही समय पूछ रहा है। तो 5 आपका इधर हो जाएगा, डिवाइड में नहीं आ जाएगा आपका। तो 12 25 कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है, ये 5 आपका इधर हो जाएगा। तो टाइम आपका कितना आपका आ गया, 12 दिन आपका आ गया। तो ऐसे ही आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आपको, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। ये जो आपका फॉर्मूला आपका डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको डायरेक्ट आपको करना है, जब भी आपको टाइम पूछेगा, कुल काम डिवाइड बाई उसका एफिशिएंसी, जिसका भी आपका पूछेगा, दोनों का पूछ रहा है तो दोनों को हम इसको कर देंगे आपको, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे हम करेंगे। अब हम इसको बताते हैं एलसीएम निकालते कैसे हैं। सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको एलसीएम बताता हूं निकालते कैसे हैं। 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, टोटल 3 मेथड, जौन सा भी आपको पसंद आए। तो हम देखो 20 और 30 का निकालना है, तो 20 का प्राइम फैक्टर करो, कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 5, ये आपका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ गया। अब 30 को भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ो, ठीक है, 2 × 3 × 5। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, एलसीएम निकालते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, आपको होता है उसको एक बार लेते हैं, 2 कॉमन है आपका, और 5 आपका कॉमन है, इसको एक बार लेते हैं। जो कॉमन नहीं होता उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो करते हो उतार देते हो। 2 और 3 कॉमन नहीं है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो, यही आपका आंसर होगा। देखो 5 दूनी 10, और ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे 20, अब 20 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, आपका कितना आएगा, आपका 60 आ जाएगा एलसीएम। एक मेथड आपका ये हो गया, आपका एक मेथड आपका ये हो गया। दूसरा आपका मेथड क्या, आपका ऐसे बचपन में आपने किया होगा, 20 और 30 का ऐसे डिवाइड किया होगा, डिवीजन वाले मेथड से, ठीक है ना। ओके, तो 20 2 बार में काटोगे, आपका 10 बार में जाएगा आपका ये, फिर आपका ये 15 बार में जाएगा आपका ये, फिर ऐसे ही हम इसको काटोगे 2 से 5 बार में जाएगा आपका ये, फिर 15 बार में जाएगा आपका ये, फिर ऐसे काटोगे आपका 5 से, ये आपका कितने 1 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। फिर आपका 3 से आपका कट जाएगा आपका ये, एक आपका आना चाहिए, यहाँ पर एक आपका आना चाहिए। ओके, तो आपका कितना 2 दूनी 4, 4 5 20, और 20 और 3 कितना होगा आपका 60, यहाँ से भी आपका आ गया, ठीक। ओके, एक आपका और मेथड आपका सुपर डुपर फास्ट मेथड आपका, ठीक है। ये 20 और 30 है ना आपका, 20 और 30, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपका है, इन दोनों में बड़ा नंबर आपका 30 है आपका। बस आपको बड़ा नंबर देखना, आपको जितना भी नंबर होगा बड़ा नंबर देखना है, ठीक है। अब इससे पीछे जो नंबर आपको देखो, ये आपका डिवाइड हो जा रहा है 30 से, नहीं हो रहा। जब नहीं होगा तो इसका टेबल पढ़ो, 30 का टेबल आपका पढ़ोगे, आपका कितनी बार में आपका जाएगा 60 आपका हो जाएगा, ठीक है।
ओके 60 हो गया। अब ये 60 आपका 20 से डिवाइड हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा आपका, डिवाइड आपका होना चाहिए। आपको टेबल आपको पढ़ना है, यहाँ पर 30 है तो 30 का टेबल आपको पढ़ना है, 15 होगा तो 15 का टेबल, 20 होगा तो 20 का टेबल आपको पढ़ना है। आपको जब तक पढ़ने पढ़ेंगे जब तक ये आपका नंबर डिवाइड ना हो जाएगा आपका, ठीक है। ये डिवाइड होगा तो आपका 60 आपका क्या हो गया, आपका एलसीएम होगा। तो इस वाले मेथड से हम इसको करेंगे हम। अब देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, ए बी सी एक कार को क्रमशः 12, 8 और 6 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? चारों ऑप्शन में से ये आपका एसएससी में आपका पूछा हुआ आपका, देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो आपको देखो कोई सा भी आपका काम आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कुर्सियां बना सकता है, पेन बना सकता है, ये आपका टी शर्ट बना सकता है, ठीक है, मोबाइल बना सकता है, कुछ भी आपको बना सकता है काम, ठीक है। तो ए आपका 12 दिन लग रहा है कोई काम करने के लिए, बी आपका 8 दिन लग रहा है कोई काम पूरा करने के लिए, सी आपका 6 दिन लग रहा है इस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। ओके, तो तीनों मिलाकर पूछा, ध्यान रखना, तीनों मिलाकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये सवाल आपका। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। तो मैंने आपको टोटल काम कैसे निकालेंगे, पूरा काम कैसे निकालेंगे, 12, 8, 6 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 8, 6 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इन दो तीनों में बड़ा नंबर क्या आपका 12 है। अब देखो इससे डिवाइड नहीं हो रहा, इससे भी अब देखो जो 12 आपका इससे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा आपका, इससे तो हो जा रहा, सबसे आपका डिवाइड होना चाहिए आपका, ठीक है ना। अब 12 का टेबल पढ़ोगे आपका कितने आपका 24 आपका आएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। अब 24 देखो आपका 8 त्रिक 24 होता है आपका, और 6 चौक को 24 होता है, यानी कि ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है आपका। तो यही आपका एलसीएम होगा आपको, ओके, ध्यान देना आपको, ठीक है। जो भी आपका नंबर डिवाइड हो जाएगा सबसे आपको वही आपका एलसीएम होगा, आपका टेबल आपको पड़ेगा, ठीक है। तो 24 इसका एलसीएम आ गया आपका। अब आपका एक एक दिन का निकालेंगे हर एक का आपका, ठीक है, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया आपका 12 दूनी 24, यानी कि 2 हो गया आपका, डिवाइड करोगे इसको, ठीक है। और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 24 से 8 से डिवाइड करोगे, 8 त्रिक 24 होता है आपका, ठीक है। 80 का एक दिन का काम कितना हो गया आपका, ठीक है, 6 चौको 24 यानी कि 4 काम हो गया। अब तीनों एक साथ मिलाकर काम को पूरा कर रहा है, तो टोटल काम आपका कितना 24 है, मैंने आपको बताया था, ऐसे आपको करना टोटल काम में से। और तीनों मिलाकर पूछा तीनों का काम कितना, एक एक दिन का, एक एक दिन काम लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम आपको सेम करना है, आपको ध्यान रखना, हर एक का एक एक दिन का लेकर चलना है। तो तीनों को जोड़ देंगे हम, तीनों को जोड़ देंगे, 2, 3, 5, 5, 4, 9। अब इसको काटोगे शायद 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा आपका, 3 बार में जाएगा, ये आपका 8 बार में जाएगा आपका। तो 8 डिवाइड बाई 3 हो गया। लेकिन ऑप्शन में आपका ऐसे नहीं दे रखा है, ऑप्शन में आपका कैसे दे रखा है जल्दी बताओ। आपका ऑप्शन में देखो आपका ऐसे रहेगा 2, ठीक है, 2 होल 2/3, यानी कि 2 पूर्णांक 2/3 इस फॉर्म में आंसर दे रहा है। तो दोनों का मतलब आपका एक ही है आपका, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, जो ऑप्शन में जो दिया है आपका ना, इसी को वैल्यू पुट करके देख लो आपका इतना आ रहा है कि नहीं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 और 2 6, और फिर ऊपर आपका +2 कर दो, ठीक है, फिर डिवाइड बाई आपका 3, 3 दूनी 6 + 2 आपका 8 आ गया आपका, यानी कि 8 डिवाइड बाई 3। अगर इस फॉर्म में आपको इस फॉर्म में बनाना नहीं आता है तो डायरेक्ट इसको ऑप्शन में देखो, ठीक है, इसको तोड़ के लिख लो। अगर यही आपका आंसर आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा। तो ए वाला अगला सवाल देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है आपका, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में करते हैं, और जबकि सी और ए मिलकर 6 दिनों में काम खत्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। ये भी आपका एसएससी का ही सवाल है आपका, ठीक है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सवाल आपका पूछा आपका। तो क्या कह रहा है आपका, ए प्लस बी दो लोगों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया किसी काम को, तो काम आपका क्या है आपका ये पता नहीं आपका, ठीक है, ओके। अब बी प्लस सी 10 दिन तक उसने काम किया कोई काम, सी प्लस ए 6 दिन का काम कोई काम किया है, ठीक है। तो टोटल काम सबसे पहले निकालेंगे, टोटल आपका कुल काम निकालेंगे। तो कुल आपका काम इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका 120 आएगा, निकाल के देख लेना आपका, ठीक है ना। अब हर एक का एक एक दिन का निकालेंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है, एक एक दिन का निकालोगे आपका कितना हो जाएगा आपका ये आपका। तो 120 को 8 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा आपका, आएगा 15 बार में जाएगा आपका, ठीक है, ओके। यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहा है आपका। वही आपका बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 120 डिवाइड बाई 10 करोगे आपका तो 12 काम करेगा आपका। बी प्लस सी मिलकर एक दिन में आपका 12 काम करेगा। वही आपका सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन 12 यानी कि 20 काम आपका करेगा, इसको डिवाइड करोगे आपका, ठीक है ना, ओके। क्या कह रहा है आपका, तीनों मिलकर यानी कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जो आपका ये 120 काम है। तो 120 डिवाइड बाई, पहले गलत करके मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 120 डिवाइड बाई ये आपका पूरा, इनको जोड़ दो आप, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे आपका कितना, पहले गलत करके कराता हूं, ठीक है ना। अब 15 20 आपका 35 और 12 आपका 47। अब इसको सॉल्व करो बैठोगे तो आपका ये आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा ये ध्यान रखो, ठीक है। यहां पर आपका तो दो लोग है आपका, 2 लोग यहां पर आपका, 2 लोग यहां पर आपका, 2 लोग आपका यहां पर आपका, ए भी आपका यहां पर है आपका, ए यहां पर है, बी यहां पर है आपका, बी यहां पर है, सी यहां पर, सी यहां पर। तो हर एक आपका 2 लोग है आपका। जैसे कि आपका इसका हमारा टोटल आपका क्या आएगा, ए प्लस बी सबको जोड़ोगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये आपका पूरा जोड़ोगे इसके बराबर एक एक दिन का आपका कितना आ जाएगा 47 आपका आ जाएगा ये आपका, इसको जोड़कर,
ठीक है। तो हर एक का आपका दो 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 आपका, देखो ए भी आपका दो है, आपका दो आदमी आपका, बी भी आपका दो आदमी, सी भी आपका दो आदमी आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना आपको, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका दो दो आदमी है। जब अब ए कितनी बार आपका, दो बार है, तो 2a, बी कितनी बार आपका, दो बार आपका, दो बार जोड़ोगे आपका, सी कितनी बार आपका, दो बार, तो दो बार जोड़ोगे आपका, ये आपका 47 के आपका बराबर हो गया आपका, ठीक है। अब दो 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 आपका क्या आपका कॉमन निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो a प्लस बी प्लस ये आपका क्या बच गया बाबू, सी बच गया आपका 47। तो यहां पर आपका a प्लस बी प्लस सी, ये एक दिन का काम आपका आया, एक दिन का आपका आया, एक दिन का आपका काम आया आपका, ठीक है 47। और ये आपका दो इधर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, इसका वैल्यू इतना रखना है आपको। ओके, तो हमको निकालना क्या है, तीनों यानी कि a प्लस बी, तीनों लोग क्या है, a प्लस बी है आपका, कितना काम किया आपका 120, टोटल आपका काम क्या है 120। ओके, तो इन तीनों का एक एक दिन का काम कितना आपका, एक एक दिन का हमने निकाला 47, ये आपका डिवाइड बाई 2, और डिवाइड बाई 2 आपका ऊपर चला जाएगा आपका 120 इंटू 2 डिवाइड बाई 47। इसको सॉल्व करोगे आपका 240 डिवाइड बाई 27, इतना आपका आएगा, आपका ध्यान रखना। ये आपका 47 आपका ध्यान रखना, आपका 47 है। ऑप्शन में देख लो आपका कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट देखो ऐसे दे रखा आपका, यही आपका सी वाला पार्ट आपका 5/47, ठीक है। ओके, यानी कि 5/5/47, ठीक है। ओके, तो इसको जब सॉल्व करोगे आपका इतना ही बराबर आपका आएगा आपका, ठीक है। तो सी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 47 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 235 आएगा, और 5 जोड़ोगे आपका 240/47 आएगा। तो सी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना आता तो इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में बना सकते हो आपका, ठीक है ना। ओके, तो सी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं जो सवाल, अगला जो सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सवाल आपका क्या कर रहा है आपका, ये जो आपका 1/3 भाग जो काम कर रहा है आपका 5 दिन तक, कोई सा भी काम कर रहा है आपका, ठीक है। ओके, बी वही आपका काम 2/3 भाग कर रहा है आपका, कितने दिन तक, 10 दिन तक, ठीक है। तो दोनों मिलाकर यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलाकर ये जो आपका पूरा जो आपका काम है आपका, ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये सवाल आपका, ठीक है। तो दोनों मिलाकर, ठीक है, तो टोटल काम निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 और 10 का डायरेक्ट आपको मत निकाल देना, ठीक है, क्योंकि आपका 1/3 भाग है आपका एक का, आपका बी का 2/5 भाग है आपका, तो एक भाग का यानी कि एक पूरा कंप्लीट काम निकालेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ए का सबसे पहले निकालते हैं, ए का सबसे पहले निकालते हैं, ए का कितना आपका, एक आपका कितना आपका 1/3 भाग है आपका, 1/3 भाग है आपका, ठीक है। 5 दिन कर रहा है आपका काम, तो एक भाग यानी कि एक भाग काम जो आपका पूरा होगा आपका, एक पार्ट का आपका काम कितना होगा 5 और 3 इधर उधर जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में जाएगा आपका 5 या 15, तो 15 दिन में करेगा। ध्यान रखना आपको, एक जो काम होगा आपका, ठीक है, एक भाग जो आपका काम होगा आपका ये 15 दिन में होगा आपका, ठीक है। तो एक का एक दिन, एक भाग का आपका काम कितना होगा, कंप्लीट का आपका एक का कितना होगा आपका, ये 15 आपको होगा आपका, ना कि आपको 5 होगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना आपको। वैसे हम बी का निकालते हैं, बी का 2/3 भाग आपका किसके बराबर है आपका, 2/3 भाग यानी 2/3 पार्ट आपका किसके बराबर आपका, ठीक है, 10 दिन के बराबर आपका। ओके, तो एक भाग आपका इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो एक भाग का आपका मिल जाएगा, तो एक पार्ट का आपका मिल जाएगा आपका, एक पार्ट का आपका कितना मिल जाएगा आपका, ठीक है 10, और ये आपका डिवाइड में उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आपका डिवाइड, तो रेशियो आपका पलट जाए 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। इसको काटोगे आपका 5 बार में आपका, तो 3 यहाँ पर आपका 2/5 है आपका, ठीक है, ये आपका 5 है, तो ये आपका 3 नहीं है आपका, ये आपका 5 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका 25 हो जाएगा आपका, 25 दिन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो बी वाला जो आपका है कितना दिन हो जाएगा आपका, ये 25 दिन हो जाएगा। जो बी वाला आपका है ये कितना दिन हो जाएगा आपका, 25 दिन, ठीक है, 25 डेज, ठीक है। बी का पूरा काम यानी कि एक पूरा काम, ठीक है, बी का, ठीक है, ऐसे हो गया ना आपका। अब वही ओके, अब हमारा सवाल क्या आपका, ये दोनों मिलाकर, ठीक है, जो आपका काम है आपका कितने दिन में पूरा करेगा, तो पूरा काम आपको निकालना पड़ेगा, टोटल आपको काम निकालना पड़ेगा। 15 और 25 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा आपका आएगा 15 और 25 का एलसीएम आपका 75 आपका आएगा, निकाल के देख लेना आपका, एक एक दिन का निकालेंगे, 15 25 75 5 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है, और ये आपका 25 से 75 3 बार में आपका जाएगा आपका, ठीक है। टोटल आपका काम कितना आपका 75 आपका, और दोनों मिलाकर पूछा, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 और 3 8 होगा आपका। लेकिन सवाल में आपका आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, किस फॉर्म में दे रखा है आपका, सी बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, 9 होल 3 डिवाइड बाई 8 यानी कि 9.3/8, 9 8 72, 72 प्लस 3 जोड़ोगे आपका कितना 75 डिवाइड बाई 8, ऐसे आपको लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर तो ये वाला पार्ट इसमें आपको नहीं लिख पा रहे हो तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में उठाओ, ठीक है, 9 8 72 प्लस 3 जोड़ोगे आपको 75 डिवाइड बाई 8, डायरेक्ट ऐसे आपको लगा के आना, आपको ऑप्शन से ही देखकर आपको लगा कर आना, ठीक है। अगर
तो सवाल आपका क्या कह रहा है, ए किसी काम को 25 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम किया उसने, ठीक है। तो अब कितना काम शेष रह गया आपका, तो ये सवाल आपका कितना काम और बच गया आपका, ये सवाल आपका कितने दिन तक पूरा किया वो सवाल है, कितना काम आपका बच रहा है ये सवाल है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ओके, तो कह रहा है आपका कोई आपका काम आपका ए 25 दिन ले रहा है इस काम को पूरा करने के लिए, बी आपका 30 दिन ले रहा है इस काम को पूरा करने के लिए। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 25 और 30 का एलसीएम निकालोगे अब बाबू आपका कितना आपका आएगा 150। निकाल के देख लेना, मैंने आपको बता दिया 3 तरीका, जौन सा भी मेथड आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब हर एक का एक एक दिन का निकालेंगे हम, ठीक है। ए का एक दिन का काम निकालोगे, 150 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आपको आएगा 6 आएगा, ठीक है। यानी कि जो ए आपका एक दिन में 6 काम कर रहा है आपका 150 में से आपका, ठीक है ना। अब बी जो है आपका एक दिन का काम निकालोगे तो 150 को 30 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा 5 काम आपका आएगा। तो बी जो है आपका एक दिन में 5 काम कर रहा है 150 में से आपका, ठीक है ना। तो सवाल आपका क्या कर रहा है आपका, ध्यान एक नंबर लाइन इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल काम कितना है बाबू जल्दी बताओ, टोटल काम आपका 150 है आपका, टोटल काम आपका 150 काम है, ध्यान रखना 150 काम आपका टोटल है। तो दोनों मिलकर कितना दिन का तक काम किया, दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया, इसने कितना दिन तक काम किया है, देखो कितना दिन है, 5 दिन तक काम किया है, 5 दिन तक इसने काम किया है, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना आपका, दोनों मिलाकर एक दिन का काम कितना आपका, एक दिन का आपका, दोनों को जोड़ोगे आपका कितना आपका 11 आपका आ जाएगा आपका। तो दोनों मिलाकर एक दिन का 5 दिन का कितना आएगा 5 × 11, 5 × 11, 11 × 5 55, तो 55 काम आपका बाबू हो चुका है आपका, दोनों मिलाकर 55 काम आपका कर चुके हैं 5 दिन तक, ठीक है। तो 150 में आपका 55 काम यहाँ से यहाँ तक आपका हो चुका, मान लो 55 काम आपका हो चुका है आपका, ठीक है। तो शेष काम आपका कितना बचा, रिमेनिंग आपका जो पार्ट आपका रिमेनिंग आपका वर्क आपका कितना बचा यहाँ से यहाँ तक आपका 150 माइनस 55 करेंगे, ठीक है। कितना आएगा आपका 95 काम आपका बचेगा आपका, 95 काम रिमेनिंग होगा आपका, यानी कि बचा हुआ काम आपका 95 काम आपका बचा है, ये कौन करेगा आपका। अब देखो ये 95 काम आपका बचा हुआ आपका काम है आपका, कितने में से आपका बचा हुआ आपका 150 में से आपका 95 काम आपका बचा है, तो 150 हम इसको डिवाइड कर देंगे आपका, तो वही आपका जो आपका शेष काम होगा आपका वो आपका बच जाएगा आपका, ठीक है। इसको काटोगे 5 से काटोगे आपका कितनी बार में आपका जाएगा 5 से करने में 5, ठीक है, 5 45 और 150 को काटोगे 5 से आपका 30 बार में जाएगा आपका। तो इतना काम आपका रिमेनिंग आपका बच जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ध्यान से देना, एक सवाल आपका आया हुआ आपका एसएससी में भी आपका इस टाइप का सवाल आपका आया है, बस आपको डिजिट वगैरह आपको चेंज करके दिया गया है आपका, ठीक है ना। अगला सवाल देखो आपका क्या कह रहा है आपका, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर एक काम को कोई सा भी आपका काम आपका 6 दिन में कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। ए अकेला है आपका, ठीक है, इस काम को 15 दिन में कर रहा है आपका, कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। तो सवाल आपका देखो समझ गया होगा आपका, ये दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में किसी काम को कर रहा है आपका, ये ए अकेला 15 दिन काम कर रहा है आपका किसी काम को। तो सबसे पहले 6 और 15 का काम निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे ना, 6 और 15 का मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों में जो डिवाइड हो जा रहा है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा आपका 15, 15 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 15 का टेबल पड़ोगा आपका 30 होगा आपका, टेबल आपको आना चाहिए, 15 का टेबल आपका 30 होगा आपका, एक बार में पढ़े आपका, ठीक है। तो आपका 6 से डिवाइड हो गया ना आपका, बिल्कुल हो गया आपका, तो 30 आपका क्या होगा आपका एलसीएम होगा आपका ये, ठीक है। हर एक का एक एक दिन का निकालें, ओके। तो 30 काम आपका टोटल आपका काम क्या आएगा आपका 30 काम, वो 30 काम कुछ भी हो सकता है, 30 कुर्सियां बना सकता है, 30 पेन बना सकता है, 30 ये आपका टी शर्ट बनाया जा सकता है आपका, ठीक है ना। ओके, तो हर एक का एक एक दिन का निकालेंगे, तो ए प्लस बी एक दिन का आपका काम कितना होगा आपका 6 × 5 = 30, आपका 5 आपका हो जाएगा आपका, डिवाइड करोगे आपका, ठीक है। वैसे ही आपका एक अकेला एक दिन का काम कितना हो, एक दिन का कितना होगा 2 काम हो जाएगा, 30 को आपका 15 से डिवाइड करोगे आपका, ठीक है ना। ओके, तो ए जो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल आपका काम कितना आपका 30, टोटल आपका काम करना है कितना आपको 30, तो अकेला बी को करना है आपको, तो कैसे करेंगे आपका ए वाले को माइनस करना पड़ेगा आपको, तो कैसे करेंगे ध्यान रखो, ठीक है। ये आपका देखो ए प्लस बी माइनस ए को घटाना पड़ेगा तभी तो होगा ना आपका, देखो माइनस ए से माइनस ए आपका कटेगा तभी तो आपका बी वाला सिर्फ बचेगा आपका, ठीक है ना। तो यहां से आपका क्या होगा आपका 30 डिवाइड बाई ए प्लस बी, दोनों मिलकर कितना था आपका, दोनों मिलकर आपका कितना था आपका 5 था आपका, और माइनस ए का एक दिन का आपका काम कितना आपका 2 आपका, एक एक दिन का काम आप कर लेना, ध्यान रखना आपको टाइम आपको सेंस। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आपका 30 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 3 हो जाएगा आपका, ये आपका कितना होगा आपका 10 हो जाएगा आपका, तो काटोगे आपका कितना हो जाएगा आपका ये 10, तो 10 दिन हो गया आपका 10। ये जो बी है आपका ये 10 दिन तक काम करेगा आपका इस काम को पूरा करने के लिए जो 30 काम है आपका, ठीक। अब देखो अगला जो सवाल आपका ये आपका क्या कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए जो आपका 20 दिनों में आपका किसी काम को कर सकता है आपका, ठीक है। और जो बी है उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, जो बी आपका 12 दिन में कर रहा है आपका उसी काम को, काम आपका कितना अभी हम निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे इसका, ठीक है। बी
9 दिनों तक काम करता है। जो बी है आपका वो 9 दिनों तक काम लगातार कर रहा है। बी कितने दिन तक? 9 दिन तक काम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का सवाल आपको नंबर लाइन पे हमेशा बनाना है आपको। अब ये बी 9 दिन तक काम किया है। अब जो बचा काम आपका कौन कर रहा है? आपका ए कर रहा है। आपका बी कर चुका, आपका ए कर रहा है। आपका ये बचा हुआ काम ए कर रहा है, ठीक है। ये कितने दिन में कर रहेगा वो आपको पूछ रहा है आपका, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका टोटल काम करें। 20 और 12 का एलसीएम निकालोगे कितना आपका आएगा? आपका आ जाएगा 60 आपका आ जाएगा आपका ये, ठीक है। 20 और 12 का एलसीएम निकालोगे, 20 और 12 का, देखो 20 और 12 का बड़ा नंबर कौन सा है आपका? ये से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका टेबल पढ़ो आपका। 40 होगा, 40 से डिवाइड होगा आपका? नहीं होगा। तो फिर इसका टेबल पढ़ोगे आपका कितना होगा? 60 हो जाएगा आपका। तो 60 आपका 12 से डिवाइड होगा, 12 × 60, ठीक है। तो 60 आपका एलसीएम हो गया आपका। बस आपका टेबल आपको पढ़ा, बड़े नंबर का आपका टेबल आपको पढ़ना है, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपका 60 एलसीएम आ गया। तो कुल काम आपका कितना होगा? 60। हर एक का एक दिन का निकालेंगे, ठीक है। तो 60 को 20 से डिवाइड करोगे आपका कितना? 3 काम होगा। एक दिन का काम कितना होगा आपका? 3 काम हो गया आपका एक दिन का, ए का। अब बी का एक दिन का काम कितना होगा आपका? 12 × 25 60, 5 काम आपका हो चुका आपका, ठीक है ना। ओके, तो सवाल आपका ये पूछ रहा है आपका, सवाल आपका ये पूछ रहा है आपका, ये हमेशा आपको करना, ध्यान रखना। टोटल काम आपका कितना बाबू? टोटल काम आपका 60 काम आपको करना है, ठीक है। 60 का काम आपको करना है। तो बी वाला जो आपका, बी वाला कितने दिन तक काम किया उसने? 9 दिन तक काम किया, 9 दिन तक। तो बी का एक दिन का काम कितना बाबू? बी का एक दिन का काम आपका 5 है आपका एक दिन का। तो 9 दिन का कितना होगा? 9 × 5 = 45, 9 × 5, 9 × 5 = 45। तो 45 काम बाबू यहाँ से यहाँ तक आपका हो चुका है। 45 काम बी कर चुका है। बाकी रिमेनिंग काम कौन करेगा आपका? बी के बाद आपका ए कर रहा है ना आपका, वही ए आपको पूछ रहा है आपका। तो रिमेनिंग काम आपका इतना पार्ट बचा आपका 60 - 45, ठीक है। क्योंकि 45 काम हो चुका, पूरा काम आपका 60 है आपका। तो 60 - 45 डिवाइड बाई ए का एक दिन का काम कितना आपका? ए का एक दिन का काम आपका 3 काम है आपका। तो इसमें से इसको घटाओगे आपका कितना होगा? 15 डिवाइड बाई 3, 3 × 5 = 15। तो 5 अब दिन लगेगा आपको एक। तो 5 दिन लगेगा जो रिमेनिंग जो काम आपका, ठीक है। 60 - 45 यानी कि 15 काम करने के लिए आपका 5 दिन आपको लगेगा। क्वेश्चन आपका क्या कर आपका, ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी जो ए आपका 18 दिन काम कर रहा है आपको इस काम को कंप्लीट करने के लिए, आपको जो बी आपका 15 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। काम कितना अभी एलसीएम निकालेंगे तो पता चल जाएगा आपका, ठीक है। अब सवाल क्या कर रहा है, बी ने 10 दिनों तक काम किया और नौकरी छोड़ दिया। अब यहाँ पर छोड़ने की बारी जब आता है ना, काम वगैरह जब छोड़ता है, यहाँ पर सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का सवाल, ठीक है। तो बी ने कितने दिन तक काम किया है? बी ने 10 दिन तक काम किया, ध्यान रखना। बी ने 10 दिन तक काम किया, ध्यान रखना। 10 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद ये नौकरी छोड़ चुका, लेफ्ट कर चुका है आपका, ठीक है। ये आपका छोड़ चुका है, ध्यान रखना। ये छोड़ दिया इसने, लेफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी के बाद कौन करेगा? जाहिर सी बात आपका ए वाला करेगा। बी के बाद कौन सा करेगा? ए वाला करेगा। तो यही ए वाला का काम आपका पूछ रहा है आपका, जो भी आपका बच रहा है रिमेनिंग काम वो आपका कितना होगा, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 18 और 15 का, ठीक है। एलसीएम निकालोगे आपका कितना होगा? 18 90 हो जाएगा आपका, ये निकाल के देख लेना आप, ठीक है। अब एक एक दिन का निकालेंगे। 18 × 25 = 5 काम आएगा। एक दिन का काम कितना आएगा? 5 का आएगा। बी का एक दिन का काम कितना आएगा? ठीक है, आपका 15 × 6 = 90, 6 काम आपका आ जाएगा आपका। फिर मैंने आपको क्या बताया, नंबर लाइन पे इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। टोटल काम कितना आपका? 90। टोटल आपका काम 90 काम आपको करना है, 90 काम, ठीक है। तो बी जो है बाबू, जो बी काम स्टार्ट कर रहा है कितना दिन तक? बी ने काम कितने दिन तक काम किया? उसने 10 दिन तक काम किया। बी ने 10 दिन तक काम किया, ओके। तो बी का एक दिन का काम कितना आपका? बी का एक दिन का काम कितना? 6। तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका? 10 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका? 10 × 6, तो 60 काम आपका हो चुका है आपका, ध्यान रखना। इस टाइप का सवाल ऐसे करेंगे, 60 काम आपका हो चुका है आपका। तो 60 काम यहाँ से यहाँ तक आपका हो चुका है, 60 काम, ये 60 काम हो चुका है। बचा आपका कितना? आपका 90 में से 60 जाएगा आपका 30 काम आपका बचेगा, 30 काम आपका रिमेनिंग बचेगा, जो यहाँ पर ए वाला करेगा। बी तो आपका यहाँ पर आपका छोड़ चुका होगा, आपका बी काम नौकरी छोड़कर चला गया, तो बचेगा आपका ए वाला आपका। तो ए वाला आपका करेगा, बी के बाद आपका जाहिर सी बात आपका ए वाला बचेगा, तो ए वाला आपका करेगा, ठीक है। रिमेनिंग काम, तो रिमेनिंग काम आपका कितना? आपका 30 है आपका। और ए का एक दिन का काम कितना आपका? ए का एक दिन का काम आपका कितना? आपका 5 है आपका। तो 5 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका? 5 × 6 = 30, तो 6 दिन लगेगा आपका, ठीक है। 6 दिन लगेगा जो भी आपका रिमेनिंग काम है आपका, 30 काम जो आपका रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है, इस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर, देखो यार ऑप्शन कौन सा है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का सवाल ऐसे करेंगे, ठीक है। जब ये जो सवाल आपका, जो पिछला सवाल आपको जो समझ में आ गया होगा तभी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका, ये आपका कोई काम है आपका, ए 10 दिन में लग रहा है इस कंप्लीट करने के लिए इस काम को, बी 12 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। और इसके बाद क्या कह रहा है आपका, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों तक काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम कौन करेगा आपका? बी वाला करेगा। तो बी शेष काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये निकालना है आपको, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ क्या कर रहा है आपका। देखो, कोई आपका काम इतना है आपका, ठीक है। ए 10 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, बी आपका 12 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। काम स्टार्ट हो रहा है आपका दोनों मिलाकर, ए प्लस बी दोनों मिलाकर 5 दिन तक उसने काम किया आपका, तब ए छोड़कर चला गया,
5 दिन तक काम दोनों मिलाकर किया, तभी तो एक छोड़कर गया आपका। ठीक है, तो ए आपका छोड़कर चला गया, तो आपका कौन सा, जाहिर सी बात आपका कौन करेगा, आपका बी करेगा आपका। तो बी जो आपका रिमेनिंग जो काम है आपका, वो कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कुल काम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 10 और 12 का एलसीएम निकालोगे कितना आपका आएगा, आपका 60 आपका आएगा। ठीक है, टोटल काम कितना आपका आ गया, 60 हो गया आपका। अब हर एक का एक एक दिन का निकालेंगे, मैंने आपको बताया। तो ये आपका 6 काम आपका आ गया एक दिन का। अब ये इससे डिवाइड करो, 12 25 60, 5 काम आपका आ चुका है आपका यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपका दोनों एक साथ काम स्टार्ट हो रहा है आपका। तो ए प्लस बी यानी कि 5 दिन तक काम कर रहा है। तो एक दोनों मिलाकर, यानी कि दोनों मिलाकर क्या, इन दोनों को जोड़ोगे, एक एक दिन का काम कितना आपका 6 प्लस आपका 11 हो गया आपका एक एक दिन का काम। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर एक एक दिन का काम कितना होगा आपका 11 हो गया। तो यहाँ पर 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 × 11। सिंपल सा बात है आपका, ए प्लस बी एक दिन का काम कितना आपका 11 है, तो 5 दिन का काम कितना होगा, 5 से 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका 11 × 5 55 काम आपका क्या आपका हो चुका आपका 55 काम। टोटल काम आपका बाबू कितना आपका यहाँ से यहाँ तक 60 काम है आपका। तो 55 काम बाबू आपका यहाँ से यहाँ तक हो चुका है आपका। बचा है आपका यहाँ से यहाँ तक कितना काम आपका 5 काम बचा। 5 काम कौन करेगा, ए तो आपका छोड़कर चला गया आपका, जाहिर सी बात आपका बी वाला आपका करेगा। तो 5 डिवाइड बाई, तो बी का एक दिन का काम कितना आपका, बी का एक दिन का काम आपका 5 है। तो 5 से 5 काटोगे आपका एक दिन लगेगा आपका। तो एक दिन आपका लगेगा, एक दिन आपको लगेगा जो भी आपका रिमेनिंग काम आपका बच रहा है, जो 5 काम आपका यहाँ से यहाँ तक आपका बच रहा है, ठीक है, उसको करने में आपका एक दिन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका जल्दी से बता दो, आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये भी आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे जब भी आपका काम छोड़कर चला जाता है, तो ऐसे ही करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल। अब अगला जो सवाल आपका, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपका ट्विस्ट है इसमें, थोड़ा सा आपका चेंजेस, आपका क्या चेंजेस है मैं आपको बताता हूँ। सवाल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो सवाल आपका क्या कर रहा है, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आपका कोई काम आपका ए 15 दिन में काम कर रहा है, इसको पूरा करने के लिए बी आपका 10 दिन ले रहा है इस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो ए अकेले शेष काम पूरा किया होगा, जाहिर सी बात है। तो पूरा काम जो होगा, पूरा काम कितने दिन में किया गया है वो पूछा है। ए अकेला नहीं, पूरा काम कितने दिन में किया गया है ये पूछा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ओके। सवाल यहाँ पर गलती बच्चे करते हैं, देखो गलती कहाँ पर करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम निकालते हैं, कैसे निकालोगे, 15 10 का एलसीएम निकालोगे, आपका कितना हो जाएगा, आपका ये आपका 30 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, एक एक दिन का एक काम निकालोगे, एक दिन का काम निकालोगे, आपका 2 काम हो जाएगा आपका एक दिन का। वैसे आपका बी का आपका 30 में इसको मिल लो 3 काम हो जाएगा आपका ये। ठीक है, एक दिन का। ठीक है, तो काम स्टार्ट किया दोनों मिलाकर। ठीक है, तो दोनों मिलाकर काम 2 दिन तक उसने किया। दोनों मिलाकर एक दिन का काम कितना आपका, दोनों मिलाकर ए प्लस बी एक दिन का काम कितना आपका, एक डे का काम कितना आपका, दोनों को जोड़ोगे आपका कितना, दोनों मिलाकर एक दिन का काम कितना आपका 5 काम आपका हो गया आपका। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे ना आपका, तो 5 काम आपका हो गया। ठीक है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम 5 है, तो 2 दिन का काम कितना होगा 10 काम हो गया आपका। 2 × 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना आपका, तो 10 काम आपका हो चुका है। ध्यान रखना आपको, दोनों मिलाकर यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ तक बाबू 10 काम कर चुके हैं, 10 काम कर चुके हैं। टोटल काम बाबू कितना आपका, टोटल काम यहाँ से यहाँ तक कितना आपका, 30 काम आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रिमेनिंग काम कितना बचा आपका, बचा हुआ काम 10 तो कर चुका है। तो 30 में से 10 घटाओगे आपका कितना बचेगा, आपका 20 काम और बचेगा। ठीक है, कौन करेगा, बी तो आपका छोड़कर जा चुका है, आपका बी छोड़ दिया, बी काम छोड़ चुका है आपका। ठीक है, बी छोड़ चुका है, तो कौन सा करेगा आपका, जाहिर सी बात आपका बी के बाद कौन सा आपका, ए ही तो है आपका, बी के बाद ए है तो ए करेगा, बी तो आपका छोड़कर जा चुका है आपका। ठीक है, तो 20 काम करेगा आपका एक दिन का, एक दिन का काम कितना आपका, एक दिन का काम 2 है आपका। ठीक है, इसको काटोगे आपका कितना होगा आपका 10, तो ए का, ठीक है 10 दिन तक लेगा आपको, जो भी आपका रिमेनिंग आपको बचा आपका, तो 10 दिन आपका लगेगा आपका ए का काम करने के लिए, जो 20 काम आपका जो बच रहा है आपका, ये 10 दिन आपको लगेगा। ध्यान रखना आपको 10 दिन, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा 10 दिन, वो मार के आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पूछा है जो 30 काम है आपका पूरा कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से बाबू जो 10 काम हुआ आपका 2 दिन तक पहले ही लग चुका है आपका, 2 दिन तक यहाँ से यहाँ तक लग चुका है, जो बी छोड़ चुका था। ठीक है, और 10 दिन यहाँ से यहाँ तक आपका लगा आपका 20 काम करने में आपका। ठीक है, तो 2 और 10 कितना होगा आपका, 2 + 10 आपका कितना होगा आपका 12 दिन आपका लगा। ध्यान रखना आपको, ओके। तो 12 दिन आपको लगेगा 30 काम को पूरा करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन है देख लो, कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मार के आते हैं, 10 ऑप्शन दिया होगा गलत मार के आ जाएंगे। तो 10 दिन कौन सा लगा आपका, ए जो आपका रिमेनिंग काम कितना था आपका 20 काम जो बचा था आपका, वो ले रहा आपका 10 दिन आपका समय आपका। ठीक है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक 2 दिन तक काम आपका हो ही चुका आपका, जब बीच छोड़ के जा चुका आपका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 काम जो हुआ था आप 2 दिन के लिए आपका हुआ था, तो 2 और आपका 10 आपका 12 हो जाएगा आपका टोटल आपका जो काम को पूरा करने के लिए। आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो आपका क्या कह रहा है, आपका ए किसी काम को 25 दिनों में और बी
20 दिनों में कर सकता है, तो कोई काम आपका कितना अभी निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ए 25 दिन ले रहा है इस काम को पूरा करने के लिए, अब बी जो आपका 20 दिन ले रहा है इस काम को पूरा करने के लिए। तो इसके बाद क्या कर रहा है, ठीक है, ए ने काम शुरू किया, स्टार्ट कौन किया, ए ने काम किया कितने दिन तक, 10 दिन तक काम उसने किया। फिर उसके बाद जो बी आपका इस बार जुड़ रहा है, ज्वाइन हो रहा है, छोड़ नहीं रहा है, छोड़ने वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब हमारा जुड़ेगा, तब जुड़ेगा तो कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखना है आपको। छोड़ने वाला तो हो गया आपका, अब जुड़ेगा आपका, ठीक है, कोई पर्सन आपका जुड़ेगा, ठीक है। तो ए ने 10 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद बी जुड़ गया, यानी कि ज्वाइन किया, बी ने ज्वाइन किया 10 दिन के बाद, ठीक है। ओके, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये सवाल आपका, ठीक है ना। ओके, तो वही तरीका आपको सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे बाबू, टोटल काम। ओके, तो 25 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा आपका 100। तो टोटल काम कितना हो गया बाबू 100। कहां से आया, मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 25 और 20, 25 और 20, बड़ा नंबर कौन सा 25, 25 इससे डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इसका टेबल पढ़ो, ठीक है। 25 से करना 25, 25 दूनी 50, ठीक है। अब इससे होगा डिवाइड नहीं होगा, फिर से टेबल पढ़ो, जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक पढ़ो, 25 से आए 75, ठीक है। फिर से डिवाइड नहीं होगा, फिर से पढ़ो, 25 चौको 100, ठीक है। तो 20 आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही आपका एलसीएम होगा, जिससे आपका डिवाइड हो जाएगा आपका वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है ना। यही मैंने आपको बताया, टेबल आपको पढ़ने आना चाहिए आपको, ठीक है, ऐसे आपको निकालने आना चाहिए एलसीएम धड़ाधड़, ठीक है। तो 100 काम आपका हो चुका आपका, तो 100, तो टोटल काम कितना आपका 100। अब हर एक का एक दिन का निकालेंगे, ठीक है, 25 चौको 100, तो एक का एक दिन का काम 4 काम हो गया, बी का आपका कितना होगा 5 काम हो गया, ठीक है। 100 को बी से डिवाइड करोगे 5 काम हो गया आपका, ठीक है। तो स्टार्ट कौन सा किया, ए ने स्टार्ट किया, अब फिर उसके बाद बी जुड़ गया आपका, तो ए ने 10 दिन तक काम किया, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना आपका 4 है आपका, तो 10 दिन का काम कितना होगा आपका 40 हो जाएगा आपका, तो 10 इंटू 40, जाहिर सी बात है आपका बाबू, तो कितना होगा आपका 40 काम आपका है आपका, जाहिर सी बात है यार, सिंपल है आपका। एक दिन का काम कितना आपका 4 काम है आपका, तो 10 दिन का काम कितना होगा 10 इंटू 40 यानी कि 40 काम होगा आपका, सिंपल से आपका है, ठीक है। तो टोटल काम आपका कितना आपका, यानी कि पूरा काम आपका 100 करना, आपका 100 काम आपको पूरा करना, ध्यान रखना 100 काम आपको पूरा करना है। तो 40 काम आपका बी ज्वाइन होने से पहले यहाँ से यहाँ तक आपका हो चुका है, जो आपका 10 दिन समय लिया आपका 40 काम करने के लिए, ठीक है। बचा रिमेनिंग काम यहाँ से यहाँ तक कितना बचा आपका, 100 में से 40 घटाओगे आपका 60 बचेगा। 60 कौन करेगा, जो बी जुड़ रहा वो करेगा, लेकिन आपका ए भी तो करेगा आपको, क्योंकि आपका ए छोड़कर नहीं गया आपको, ए तो आपका काम कर रहा है, ये आपका कर रहा है, तो ए भी करेगा बी भी करेगा। जब भी आपका जुड़ने वाला कहेगा ना तो दोनों करेगा, ठीक है। तो बी भी करेगा, साथ ही साथ आपका ए भी करेगा, ध्यान रखा, बी और ए दोनों करेंगे आपका, छोड़ के तो जा नहीं रहा आपका, ठीक है। ए के बाद कौन कर रहा है आपका, बी जुड़ रहा है, तो बी वाला आपका जो रिमेनिंग काम होगा वो करेगा, और साथ ही साथ ए तो आपका 10 दिन कर चुका है और छोड़ के गया नहीं है, तो उसके आगे भी करेगा, तो ए भी करेगा और बी भी करेगा जब भी ज्वाइन करने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, दोनों करेंगे, ठीक है। तो बी प्लस ए आपका दोनों करेगा, तो टोटल का आपका तो रिमेनिंग काम कितना आपका 60 है आपका, जो बचा हुआ काम आपका 60 है आपका। तो बी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है, तो बी प्लस ए का दोनों को जोड़ोगे आपका 4 और 5 9, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाई 9, तो इसको काटोगे कितना होगा 3 से काटो, 3 बार में ये आपका 3 दूनी 6 20 बार में 20 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3, इसको होल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। होल फ्रैक्शन में ऐसे रहेगा 6 2/3, ऐसे आपको दे रखा है ए वाला पार्ट, 6 3 का 18 प्लस 2 यानी कि 20 डिवाइड बाई 3, ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। ऐसे हम चेक कर लेंगे इसको, ठीक है ना। देख लो कौन सा ऑप्शन है, देखते। अब देखो अगला जो सवाल आपका, ये आपका क्या कर रहा है आपका, ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि कोई काम है आपका, ए 10 दिन ले रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए, बी 12 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने, सी आपका 15 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ये कह रहा है आपका। और क्या कर रहा है, उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, ठीक है, एक साथ का मतलब आपका तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया ये आपका, ठीक है। ओके, स्टार्ट करने के बाद बी 2 दिनों के बाद छोड़ दिया, जो बी है आपका वो छोड़ चुका है काम 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद आपका कौन किया होगा, आपका 2 दिन काम कौन किया रहा है, जो तीनों मिलकर किए होंगे, तब बी ने छोड़ा होगा, ठीक है। ओके, तो आपका जो रिमेनिंग काम बच रहा है आपका, जो रिमेनिंग काम आपका बच रहा है आपका ए प्लस सी, ठीक है, जो काम आपका बच रहा है, ठीक है, इसके 2 दिन करने के बाद वो आपका कितना समय ले रहा है, ये सवाल है आपका, ठीक है ना। ओके, तो वही तरीका आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना, 10 12 15 का एलसीएम निकालोगे कितना होगा आपका 60 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब फिर हर एक का एक दिन का निकालेंगे तो आपका 6 काम हो जाएगा एक दिन का ए का, अब बी का आपका 5 काम हो जाएगा आपका एक दिन का, और सी का आपका कितना हो जाएगा 4 काम हो जाएगा एक दिन का। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों एक साथ काम कर रहा है 2 दिन तक, तो तीनों का एक दिन का काम कितना आपका, तीनों को जोड़ देंगे हम, तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तीनों का एक दिन का काम निकलेगा, कितना आ जाएगा आपका ये 6 5 आपका कितना 11 5 4 15, तो तीनों का आपका कितना एक दिन का काम 15, एक दिन का काम है आपका, ये आपका एक दिन का काम है आपका। 2 दिन का कितना हो जाएगा 30, 2 × 15,
तो 30 काम बाबू आपका क्या आपका हो चुका है, 30 काम ये आपका हो चुका है यहाँ से यहाँ तक 30 काम, ठीक है, 2 दिन तक, ध्यान रखना 2 दिन तक, ठीक है। तो 30 काम आपका हो चुका है, तो ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 30 काम हो चुका है। उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाए, ठीक है, जब चला गया तो ए प्लस सी मिलकर करेगा, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, टोटल काम आपका कितना, आपका 60 काम है आपका, 30 हो चुका तो 30 ही बचेगा आपका, ठीक है। 30 आपका ए प्लस सी मिलकर करेगा, आपका बी तो जा चुका आपका, तो 30 काम ये करेगा आपका। तो ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना आपका, ए और सी का, तो ए का आपका 6 है आपका, और सी का आपका कितना 4 है आपका, प्लस 4, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाई ये आपका 10 हो गया, 1 0 1 0 करेगा, आपका कितना होगा ए प्लस सी का, तो ए प्लस सी आपका 3 दिन होगा, 3 दिन लगेगा आपको, ठीक है। जो बचा हुआ काम आपका कितना, आपका 30, ठीक है। ए प्लस सी मिलकर करेगा कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर जो सवाल में ये पूछता जो 60 काम है आपका, यहाँ से आता 60 काम है, उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा तब कितना होता आपका 2 दिन तक आपका यहाँ तक हो चुका, आपका ये तीनों मिलकर 2 दिन तक यहाँ से यहाँ तक कर चुके हैं 30 काम, 2 दिन। अब फिर इसके बाद ए और सी मिलकर यहाँ से यहाँ तक 30 काम कर रहा है, कितने दिन तक आपका 3 काम, 3 दिन तक, ठीक है। तो 3 ये और 2 ये, तो पूरा आपका कितना होगा 5 हो गया, 2 + 3 तो कितना होगा आपका 5 दिन हो गया आपका। अगर जो पूरा काम, अगर जो पूछता आपका पूरा काम 60 काम को करने में कितना समय लिया, तो 5 दिन लगता है, ठीक। सिर्फ आपका ए प्लस सी का पूछा है आपका, जो भी आपका 30 काम बच रहा था रिमेनिंग, उसका कितना दिन का लगा ये पूछा था, तो 3 दिन आपका आंसर होगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको कब आपका पूरा पूछ रहा है और कब आपका उसका रिमेनिंग पूछ रहा है, ये आपको ध्यान से आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्या करा आपका, कोई काम है आपका, ठीक है, कितना काम है अभी निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई काम आपका ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में इस काम को कर रहा है, बी प्लस सी 8 दिन में कर रहा है, सी प्लस ए इस काम को 6 दिन में कर रहा है आपका, ओके। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी सिर्फ पूछ रहा है बी का अकेला, ठीक है, ये जो आपका पूरा काम है कितने दिन में आपका ये कर रहा है। तो ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपका, कैसे करेंगे ध्यान रखो। सबसे पहले बी को निकालना है ना आपको, तो सबसे पहले हम इसका टोटल काम निकालेंगे, 12 8 6 का, इसका एलसीएम निकालो फटाफट, कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 24, कितना आपका आएगा 24, ठीक है। कैसे मैंने बताया क्या, 12 8 और 6 का निकालो, सबसे बड़ा नंबर ये आपका, ये से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका टेबल पढ़ो, ठीक है, सब आपको डिवाइड होना चाहिए। तो 12 दूनी 24, 24 आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 24 आपका एलसीएम हो गया आपका, ऐसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया ना, ओके, ठीक है। अब देखो हर एक का एक दिन का निकालेंगे, तो आपका एक दिन का काम आ जाएगा, 2 काम हो जाएगा आपका ए प्लस बी मिलकर, फिर बी प्लस सी 8 24 आपका 3 काम हो गया बी प्लस सी मिलकर, और सी प्लस सी आपका 6 चौको 24 4 काम आपका हो जाएगा आपका, ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बी जो अकेला आपको उसको आपको काम कराना है, टोटल काम आपका कितना, आपका 24, टोटल 24 आपका काम है आपका, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका बी कैसे निकालेंगे हम, तो बी कैसे निकालेंगे, देखो बी आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर जो आपका किससे डिवाइड करना है, बी कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हर एक का एक एक दिन का काम कितना हो गया आपका ये, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, एक एक दिन का काम कितना हो गया आपका, तीनों मिलाकर, तीनों को जोड़ोगे 2 3 आपका 5 9 हो गया आपका। लेकिन आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ए कितनी बार है 2 बार है, बी कितनी बार 2 बार, सी कितनी बार 2 बार, ये मैंने आपको बताया ना। तो ये आपका कितनी बार आपका 2 बार है, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा, 2 आपका इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका इधर आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो हर एक का एक एक दिन का आपका 9 डिवाइड बाई 2 आता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट आपको, ठीक है। पहला या दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का मैंने बताया था, जो भी आएगा आपका 2 आपका डिवाइड कर देंगे हम, हर एक का एक एक दिन का आपका आ गया, ठीक है। तो हम पहुंचेंगे कैसे, हम पहुंचेंगे कैसे बी तक कैसे पहुंचेंगे, ध्यान रखो। सबसे पहले आपको ये ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे, ठीक है, ए और सी माइनस करेंगे, ए और सी को माइनस कर दोगे तो हमारा बी वाला पड़ जाएगा, तो ए और सी आपका कट जाएगा, तो ए भी कट जाएगा सी भी कट जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ आपका बी वाला बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ओके। तो 24 इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, 24 डिवाइड बाई ए प्लस सी का कितना एक दिन का आपका 9 डिवाइड बाई 2 माइनस ए प्लस सी का कितना आपका ए प्लस सी यहाँ पर है आपका ए प्लस सी का एक दिन का 4 काम आपका, तो 4। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका 24 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना 9 × 8 डिवाइड बाई 2 ऊपर चला जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 24 × 2 डिवाइड बाई, ये आपका 9 में से 8 जाएगा आपका 1, तो ये आपका कितना हो गया आपका 24 दूनी 48, तो आपका 48 दिन लगेगा आपका, 48 डे लगेगा आपका बी अकेला, ठीक है, 48 दिन लगेगा बी को अकेला काम करने के लिए 24 काम, ठीक है ना, ओके। कौन सा ऑप्शन आपका, ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये माइनस करने आपको आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर जो सवाल में आपका ए वाला पूछ देता
ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ध्यान रखना ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो टोटल आपका काम कितना, आपका 24। आपको बनाने आपको क्वेश्चन आना चाहिए, टोटल आपको काम कितना, आपका 24। ठीक है, तो हम सबसे पहले पूरा लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, हमेशा लिखेंगे। हमको माइनस कर किससे करना है, ठीक है, ए आपको निकालना है, तो ए वाला पार्ट होना चाहिए, बी और सी आपको रिमूव करना है। तो बी माइनस सी करोगे, बी और सी आपका रिमूव हो जाएगा, आपका ए वाला आपका बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख दोगे 24 डिवाइड बाई ए प्लस सी यानी कि 9/2 माइनस इस ये बी प्लस सी कहाँ पर आपका, बी प्लस सी आपका 3 है, तो 3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, तो माइनस करने आपको आना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया। वैसे आपका सी का निकालते तो क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी माइनस, ठीक है, सी का निकालते हो सी वाला आपको बचना चाहिए, तो ए प्लस बी को हम इसको माइनस करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ओके, ऐसे सवाल को लिए ऐसे करेंगे, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल आपका ये थोड़ा सा अलग सवाल, आपका थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा, आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग आपको लगेगा। ठीक है, ये आपका सवाल आपका आता है, कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करता है। तो कोई काम यहाँ पर आपका मैंने मान लिया, ठीक है, अभी निकालेंगे कितना आपका एलसीएम। ए ले रहा है 15 दिन इस काम को करने के लिए, बी आपका 20 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो सवाल क्या आपका, दोनों बारी बारी एक एक दिन छोड़कर कार्य पर आते हैं, यानी कि जो बारी बारी वाला जो क्वेश्चन आपका ना, यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट आपका, दोनों जो आपका ये जरा ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों जो आपका एक एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं। एक दिन काम किया, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन काम किया, एक दिन छोड़ दिया। ठीक है, एक एक दिन छोड़कर दोनों काम पर आते हैं। ठीक है, और कार्य की शुरुआत कहाँ से होती है, एक काम का शुरुआत करता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होता है, एक का होता है। तो काम, तो इस प्रकार पूरे काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये सवाल है। ठीक है ना, तो करेंगे कैसे, ध्यान दो। ओके, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 15 और 20। तो इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 20। 20 आपका 15 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसका टेबल पड़ोगे आपका 40 होगा। ठीक है, 15 डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। फिर इसका टेबल पढ़ोगे 20 यानी 60। ठीक है, तो 15 चौको 60, ये आपका डिवाइड होगा, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 60 इसका क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। तो कुल काम आपका कितना हो गया, आपका 60 काम हो गया आपका, कुल काम आपका। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब वही तरीका आपका, कुल काम आपका 60 काम हो गया, एक एक दिन का निकालते हैं, 15 चौको 60, तो एक दिन का कितना काम हुआ, 4 काम किया उसने। ठीक है, वो उसकी इफिशियंसी आपको हो गया। ठीक है, अब बी का आपका, ठीक है, 20 कितना काम हो गया आपका, 3 काम हो गया आपका, एक दिन का आपका। ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो बाबू, यहाँ तक तो आपका बेसिक था, आपका मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आपका आता है। जब भी आपका बारी बारी एक एक दिन काम छोड़कर आएगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी का मतलब क्या होगा आपका, एक दिन ये काम छोड़कर जाएगा आपका आएगा, एक दिन ये आपका एक एक दिन काम छोड़कर आएगा दोनों। ठीक है, तो दोनों एक और एक कितना हो गया आपका, 2 दिन आपका हो गया बारी बारी से आपका। ठीक है, तो 2 दिन होगा तो एक चक्कर होगा, पूरा एक चक्कर कब होगा, क्योंकि दोनों आपका एक एक दिन काम छोड़कर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का एक एक दिन का कितना होगा, एक एक आपका दो दिन हो गया आपका, तो यानी कि एक चक्कर हो गया आपका, 2 दिन का एक चक्कर होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एक एक दिन आपका छोड़कर आ रहा है आपका। तो 4 और 7 जोड़ोगे आपका कितना होगा, 4 और 7 जोड़ोगे आपका, 3 और जोड़ोगे कितना होगा आपका 7। तो 7 काम आपका हो चुका आपका, तो 7 काम आपका हो चुका आपका। ये चक्कर वाले में खेल है आपका। ठीक है, तो एक चक्कर में 2 दिन, ऐसे एक दिन और एक दिन जोड़ दो आपका, 2 दिन हो गया आपका। ठीक है, और 2 दिन का आपका काम कितना हो गया आपका, 4 और 3 जोड़ोगे आपका 7 काम आपका हो चुका है 60 में। लेकिन आपको करना कैसे है, ध्यान रखो, ऐसे आपको करना है, फिर ऐसे करोगे बहुत लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 60 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 60 को, तो आपका चक्करों की संख्या निकल जाएगा आपका। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 7 56, 8 बार में जाएगा आपका 56। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक, तो ये आपका जो भी आपका आएगा क्वेश्चन जो आपका होगा 8 आपका आ रहा है। ठीक है, ये आपका 8 चक्कर होगा, जो भी आपका आएगा यहाँ पर, ये आपका 8 चक्कर, 5 आता तो 5 चक्कर हो जाए, ध्यान रखना। तो 8 चक्कर आपका हो चुका है आपका। ठीक है, तो एक चक्कर में आपका 2 दिन था, तो 8 चक्कर में कितना हो गया आपका, 8 दूनी 16 आपका होगा, 16 दिन हो गया आपका, 16 दिन। जाहिर सी बात है ना आपका, ये आपका सिंपल है ना। एक चक्कर 2 दिन में हो रहा है, तो 8 चक्कर आपका इसका 16 दिन में होगा, 8 दूनी 16। ठीक है, ओके, तो कितना काम आपका मतलब 56 काम आपका हुआ, आपका 56 काम आपका हो चुका है आपका। ठीक है, ये आपका 56 काम हो चुका आपका 16 दिन में। ठीक है, 8 चक्कर में आपका। ठीक है ना, ओके, बचा कितना आपका, टोटल काम कितना करना है आपको, 60 काम करना है। बचा आपका कितना, आपका 4 काम और बचा आपका, 4 काम और बचा ना आपका, 4 काम और बचा। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ध्यान रखना, 4 काम और बचा। 4 काम और कौन करेगा, काम स्टार्ट कौन कर रहा है बाबू, काम स्टार्ट ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, ए काम स्टार्ट कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना आपका, 4 है आपका। तो 4 काम एक दिन में करेगा आपका, एक दिन में करेगा आपका 4 काम। ओके, तो टोटल काम आपका कितना होगा, ओके, तो एक दिन लगा आपका ये 4 काम जो आपका बचा था आपका। ठीक है, और आपका जो 56 काम जो हुआ आपका, 56 जो काम आपका हुआ है,
कितने चक्कर में, 8 चक्कर में हुआ, यानी कि 16 दिन में होगा आपका। तो 16 और 1 आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपका पूरा काम आपका 60 के बराबर होगा आपका। ठीक है, 56 और 4 आपका टोटल 60 हो जाएगा आपका। तो 16 दिन और 1 दिन, तो आपका कितना होगा आपका 17 दिन आपका हो गया। तो 17 दिन आपको लगेगा, 17 दिन आपको लगेगा। ठीक है, इस टोटल 60 काम को करने के लिए, अगर जब बारी बारी एक एक दिन छोड़कर काम पर जब आते हैं ये दोनों आपका। ठीक है, ऐसे सवाल ऐसे करेंगे, ध्यान रखना। डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, डी वाला पार्ट। ठीक है, आपका क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई काम है आपका, ए 12 दिन में कर रहा है इस काम को, बी आपका 15 दिन में इस काम को कर रहा है। तो वही आपका सवाल आपका, दोनों बारी बारी एक एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं। ए और बी दोनों एक एक दिन काम छोड़कर काम पर आ रहा है दोनों। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कार्य की शुरुआत कौन करता है आपका, ए। काम का शुरुआत कौन करता है आपका, ए काम का शुरुआत करता है। ठीक है, ओके। तो काम कितने दिन में पूरा समाप्त होगा, ये सवाल आपका, वही सवाल आपका। ठीक है, एक बार और बनाते हैं। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा आपका। टोटल काम आ गया आपका, एक एक दिन का निकालेंगे, 12 25 60 आपका 5 काम हो गया आपका एक दिन का आपका। ए का, बी का हो गया आपका 4 काम हो गया आपका एक दिन का। ठीक है, ओके। तो एक चक्कर हमेशा आपको, जब भी आपको बारी बारी छोड़कर आएगा काम पर, ठीक है, हमेशा ऐसे निकालेंगे। तो एक चक्कर आपका 2 दिन में होगा आपका। ठीक है, 1 और 1 दिन आपका 2 दिन में हो जाएगा आपका, 1 और 1 2 दिन हो गया आपका। तो एक पूरा कंप्लीट चक्कर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे 5 और 4 जोड़ोगे आपका कितना होगा 9। तो 9 काम आपका ये हो चुका है, किसमें से आपका 60 में आपका। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दो, थोड़ा सा आसानी लगने, तो इसको चक्कर बनाते रह जाओगे आपका। ठीक है ना, तो 60 को डिवाइड करो 9 से, 9 से, तो 9 छक्का 54, 6 बार में जाएगा आपका ये 54 बार। ठीक है, कितना आपका आएगा 6। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन आपका 6 होगा आपका, यही आपका 6 चक्कर हो गया आपका, 6 चक्कर हो गया आपका। ठीक है, एक चक्कर में 2 दिन था, तो 6 चक्कर में कितना, 6 दूनी 12 दिन हो गया। ये मैंने आपको बताया 12 दिन हो गया आपका। ऐसे आपको करना है, एक चक्कर में 2 दिन था, तो 6 चक्कर में कितना होगा, 6 दूनी 12 दिन आपका हो गया। ठीक है, अब कितना काम होगा आपका 6 चक्कर में 12 दिन में आपका कितना काम होगा आपका 54 काम। यहाँ पर आपका ये 54 काम हो चुका आपका। ठीक है, तो 54 काम में से आपका टोटल काम कितना बचा आपका, टोटल काम कितना करना है आपको 60 करना है। ठीक है, तो कितना काम बचा, 60 में 54 घटाओगे आपका कितना, तो 6 काम बचेगा आपका, 6 काम बचेगा। तो 6 काम कौन करेगा, 6 काम बचेगा। ये काम कौन करेगा, जल्दी बताओ, ये काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि काम का शुरुआत कौन कर रहा है आपका, ए कर रहा है। ठीक है, बी करता है तो बी करता है आपका काम का शुरुआत, लेकिन ए कर रहा है तो ए करेगा। बी अगर जो बोलेगा तो बी करेगा। ठीक है, तो ए काम का शुरुआत करेगा, बोल रहा है तो ए ही करेगा आपका। ठीक है, ओके। तो ए करेगा आपका काम का शुरुआत। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना आपका 5 काम है आपका। तो ये काम कौन करेगा आपका, ए करेगा आपका, क्योंकि ए का शुरुआत कर रहा है काम से। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना आपका 5 काम है आपका। ए का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम कितना आपका, एक दिन का 5 काम है आपका। ये तो आपका यहाँ पर निकाला ना, ए का एक दिन का काम कितना 5 है आपका। 6 काम करना है, तो 5 काम और कर चुका है, तो एक काम और आपका बचा। तो एक काम और नहीं बचा आपका, एक काम और बचा आपका। ठीक है, 6 में से 5 लगाओ, एक काम बचेगा ना, एक काम और बचेगा आपका। ये कौन करेगा, ये जो बचेगा आपका, ये आपका बी वाला करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका कर चुका आपका 5 काम। अब इसके बाद जो बचेगा काम और कौन करेगा आपका, बी वाला करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक काम ही करना आपका, एक काम करना आपको, कितने में से करना है आपको, कितने में से आपको करना आपका, बी का एक दिन का काम कितना आपका 4 है आपका, तो 1/4 भाग करना आपको। ठीक है ना, तो 1/4 दिन लगेगा आपको। ओके, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 12 दिन प्लस 1 दिन और इतना, तो 12 प्लस 1 प्लस 1/4, इतना काम आपको, इतना दिन आपको लगेगा 60 काम करने के लिए आपका। ठीक है, तो 12 और 13 आपका हो गया 13 और 1/4, 13 होल 1/4, ऐसे इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन आपका, जौन सा भी आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ध्यान से आपको रखना है। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया हो जाएगा आपका इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। तो क्या कर रहा है आपका, कोई काम है आपका, ए आपका 10 दिन ले रहा है इस काम को करने के लिए, बी आपका 20 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, सी आपका 30 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तीनों बारी बारी से, ये जो तीनों आपका यानी कि ए बी सी जो भी आपका, तीनों बारी बारी से 2-2 दिन काम छोड़कर आते हैं। ठीक है, ओके। तो काम की शुरुआत ए करता है, तो काम को कुल कितने दिन तक पूरा होगा, ये सवाल है आपका। ठीक है, तो 2-2 दिन काम छोड़कर आते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों जो है ना आपका 2-2 दिन काम छोड़कर फिर काम करने के लिए आपका आता है। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही करेंगे हमेशा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले 10 20 30 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, टोटल काम आपका आएगा 60 काम टोटल हो गया। एक एक दिन का निकालेंगे, आपका कितना काम होगा 60 हो गया आपका, ये एक दिन का हो गया आपका। ठीक है, और बी का एक दिन का काम कितना हो गया आपका, ये आपका 3 काम हो गया आपका। ठीक है, एक दिन का। और सी का एक दिन का काम कितना होगा आपका 2 काम हो गया आपका। यहाँ पर आपका एक चक्कर कब कंप्लीट होगा आपका,
ए बी सी 3 लोग हैं तो 3 दिन हो गया आपका, 2 लोग थे तो 2 दिन था आपका, 4 लोग होंगे तो 4 दिन होगा। तो ओके, तो जितने लोग होगा उतना दिन होगा, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा आपका, इसको पूरा जोड़ो आपका 6 3 9 9 2 11, तो 11 काम आपका हो चुका है, आपका 11 काम आपका हो चुका है आपका 60 में से आपका। फिर उसके बाद क्या करें, इसको डिवाइड करो सिंपल, तो 60 डिवाइड बाई 11, तो 11 पच्चे 55, 5 बार में जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो यही आपका जो आता है आपका चक्कर होता है आपका, मैंने आपको बताया चक्कर, रो की संख्या, ठीक है। तो एक चक्कर 3 दिन में कंप्लीट कर रहा था 11 काम, ठीक है। तो 5 चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 5 तिहाई 15 दिन में, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना आपको, ठीक है। 5 तिहाई 15 दिन में, ओके। 15 दिन में कितना करेगा, 11 पच्चे 55 काम करेगा, 55, यही जो आपका है आपका, यही आपका है जो 55 काम करेगा आपका, ठीक, ओके। सिंपल से आपका एक चक्कर में 11 काम कर रहा था तो 5 चक्कर में कितना, 11 पच्चे 55 काम करेगा आपका, ठीक है। 55 काम हो चुका आपका, ठीक है। 55 काम यहाँ से आपका हो चुका है आपका, ठीक है। कितना काम करना है आपका, 60 काम करना है, ठीक है। 60 में 55 घटाओगे कितना काम बचेगा आपका, 5 काम बचेगा, 5 काम बचेगा। ये कौन करेगा आपका, काम की शुरुआत कौन कर रहा है आपका, ए कर रहा है, तो ए करेगा आपका एक, और ए का एक दिन का काम कितना आपका, 6 काम है आपका, ठीक है। ए का 5 काम करना है, ठीक है। एक दिन का काम कितना आपका, 5 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो सब आपका 60 कंप्लीट हो गया आपका काम, ठीक है। तो 15 दिन लगा और इतना दिन लगा, ठीक है। तो 15 और प्लस 5 डिवाइड बाई 6 इतना लगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको चिपका कर लीजिए, प्लस है तो ऐसे लिख सकते हो, 15 5 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 15 होल 5/6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ये कौन सा है, डी है। अब देखो अगला जो सवाल आपका, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्टाफ का भी आपका आता है, 80 में आपका सवाल ये पूछा आपका, कह रहा आपका कोई काम है आपका, ए 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है इसको काम को, बी 24 दिन ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके बाद क्या कर रहा है, सी की सहायता से तीनों मिलाकर काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है। तो सी एक और पार्ट आप एक और लोग आ रहा है, तो पहले ये था फिर बी था, सी एक और आ जा रहा है, तो तीनों मिलाकर कह रहा है, तो तीनों मिलाकर यानी कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर 6 दिन में इस काम को कंप्लीट कर रहा है आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना आपको, ओके। और क्या कर रहा है आपका, यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक को कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे, प्रत्येक को मतलब क्या, ए को कितना प्राप्त हुआ, बी को कितना प्राप्त हुआ और सी को कितना प्राप्त हुआ मजदूरी, वो निकालना है आपको, ठीक है। पैसा निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक एक दिन का निकाल लेते हैं बाबू, ठीक है। इसका एल्सियम कितना आएगा, 16 24 6 का 48 आपका आ जाएगा। तो 48 काम टोटल है आपका, अब हर एक का एक एक दिन का निकालना है, 16 3 48, ठीक है। ये आपका 2 काम हो गया आपका, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी मिलकर आपका एक दिन का काम कितना हो गया आपका, 8 काम हो गया आपका, ठीक है। तो ध्यान देना आपको बाबू, ये आपका ए का एक दिन का काम कितना आपका, 3 काम है आपका, और बी का एक दिन का काम कितना आपका, 2 काम है आपका, और ये आपका सी का नहीं है आपका, ये आपका सी का नहीं है, सी का आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आपका, 8 काम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आपका ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना आपका, 8 काम है आपका, ठीक है। तो सी का निकल जाएगा, तो ए और बी का कितना आपका, ए और बी का आपका 3 2 5 हो गया आपका, 3 2 और प्लस सी का काम निकल जाएगा, ये 8 काम था आपका, तो 3 2 5 हो गया, उधर जाएगा आपका तो माइनस हो जाएगा आपका, सी 8 माइनस 5, तो आपका कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो 3 काम होगा आपका, 3 काम एक दिन का सी का, ठीक है। तो सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, यही आपको पता करना था आपका रेशियो आपका, ठीक है। तो आपका ये आपका जो आपका ए आ गया आपका कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो ए आपका कितना आ गया आपका 3 और बी आपका कितना आपका 2, ए का एक दिन का कितना 3 और बी का एक दिन का कितना 2 और सी का एक दिन का कितना निकाल लिया हमने, 3 काम निकाल लिया, ठीक है ना। अब हमारा अब देखो ये रेशियो आ गया ना आपका, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 3 2 और 3 के रेशियो में आपका आ चुका है, तो डायरेक्ट आपको आंसर लगा सकते हो आपका, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर होगा आपका। ए को कितना मिला आपका 150 रुपया, और बी को 100 रुपया मिला और सी को 150 रुपया मिला, क्योंकि ए और सी का रेशियो बराबर है आपका, ठीक है। और बी आपका इसका जो रेशियो आपका वो कम है आपका, ये आपका बड़ा है तो बड़ा वही नंबर आपका आएगा। लेकिन एक बार बता दो निकाला कैसे जाता है आपका, देखो ए का निकालना, मान लो ए का निकालना आपका, ए को कितना रुपया मिला, टोटल कितना आपका 400 रुपये, आपको टोटल पैसा कितना बांटना, 400 रुपये, 400 रुपये 40 रुपये 400 रुपये, ठीक है। और इन तीनों का रेशियो का ऐड कर लेंगे, 3 2 कितना हो गया आपका 5 अब 5 3 8, तीनों को ऐड करेंगे। और किसका पूछा, ए का पूछा, तो ए के हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ए का पूछा तो ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, काटोगे आपका कितना आ जाएगा आपका, काटोगे पीटोगे आपका आ जाएगा आपका ये
50। वैसे हम 20 का निकालेंगे, बी का निकालोगे तो टोटल पैसा कितना आपका 400 रुपये आपका, डिवाइड बाई इन तीनों रेशो को ऐड कर दो, आपका 8 आ जाएगा आपका। और बी का पूछा तो बी वाले का निकालते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 100 रुपये हो जाएगा। अब फिर सी का निकालोगे, 3 का तो निकाल 3 ही है तो 3 सेम ही आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा, ए और सी का आपका आ जाएगा, आपका इसके ही बराबर आएगा आपका, किसके, सी के ही बराबर आपका आएगा, ठीक है। तो ए को कितना मिला आपका, ए को मिला आपका 150 रुपये मिला। अब बी को कितना मिला आपका, बी को मिला आपका 100 रुपये मिला, और सी को कितना मिला 150, हो गया ना आपका, ये 150 150 कितना हो गया आपका 300 हो गया, और 100 आपका 400 रुपये को आपको तीनों में आपको बांटना था, एबीसी में आपको बांटना था, हो गया आपको। तो एक तरीका ये था आपको फॉर्मूला से आपको निकालने के लिए, एक तरीका आपका और आपको डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो कैसे, ठीक है। तो जितना देखो ए आपका कितना आपका 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। बी आपका एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी आपका एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा, जितना कम काम करेगा उतना कम पैसा मिलेगा। तो ए और सी ज़्यादा काम कर रहा है ना आपका, तो बी से ज़्यादा ही पैसा मिलेगा आपका, क्योंकि 3 काम कर रहा है ये आपका, सी आपका 3 काम कर रहा है आपका, और बी आपका कम काम कर रहा है, यानी 2 ही काम कर रहा है आपका इससे, ठीक है। तो ये आपका देखो 150 मिलेगा, इसको 150 मिलेगा, सेम क्यों मिला, क्योंकि आपका काम आपका सेम है आपका। तो ए वाला पार्ट में आपका देखो 150 और सी का 150 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मिलकर आपका 100 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा आपका, ठीक है। पी सी डी तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना, हो गया ना। ऐसा सवाल ऐसे करेंगे, नेक्स्ट सवाल करते हैं।